जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। वो बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन एक जगह जिधर उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़ा होना था, वो ताकतवर के साथ खड़े हो गए। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की है उसकी, और उसके बाद कीमत अदा करते गए। इस वक्त कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। ये जो अब तबाही मचने लगी है हमारी जमहूरियत के ऊपर, और जो हो रहा है और जो रिजीम चेंज के बाद हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था। 8 दिन मुझे जेल में डाला, तब भी मैंने कभी इस तरह का जुल्म, फैशिज्म, इस तरह की मैंने कभी एक स्टेट को ऑप्रेस करते हुए मीडिया को, मीडिया के लोगों को, हमारे वर्कर्स को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर। तो और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। अगर की होती तो आज यही वही जो 25 मई वाले वो ऑफिसर्स जिन्होंने तशद्दुद किया था, 3-3 बजे रात के लोगों के घरों में घुस के इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में लेके गए थे, जुल्म किया था, लोगों को एम्बैरस किया था। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने सारे लोगों को ना चादर और चारदीवारी का सोचा, ना कानून का सोचा, जुल्म किया। वो आज ऑफिसर फिर वापस आ गए। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए, दूसरा रास्ता है मुल्क को और नुकसान पहुंचाएं जो ये आगे पहुंचा सके हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, और फिर